Hello dear students, the video that you are about to see in a bit right now is a clip from my paid courses, that is literary theory, because after every paper I update my course and put in all the additional topics that have been asked in the recent exam. This particular question regarding trace is a very important term that I want all my paid as well as my YouTube students to understand. So enjoy this video, understand कि ये कहाँ से आया है, किन किन राइटर्स ने इसको यूज़ किया है, and then prepare your notes as per that. So this video is an extension of Jacques Lacan's previous video where we have already covered his entire biography, important works and all the important critical terms जो psychoanalytic point of view से important है आपके लिए पढ़ना. आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उनके 3 और मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये पर्टिकुलर टर्म आपके जैक लकान ने किससे बोरो किया है. ऐसे टाइप के टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म से हमेशा से पूछे जाते रहे हैं कि ये वाला टर्म किसने कॉइन किया, ये वाला टर्म किसने किससे बोरो किया. सिमिलर क्वेश्चन गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक से भी पूछा गया था कि सब अल्टर्न टर्म उन्होंने किनसे बोरो किया है, विच इज एंटोनियो ग्राम्स्की. तो आज जो हम लोग टर्म के बारे में देखने वाले हैं उससे आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि ये वाला टर्म ओरिजिनली किसको बिलोंग कर रहा था एंड नाउ आपके जैक लका इसको किस तरीके से री इंटरप्रेट कर रहा है. व्हेन आई से द वर्ड री इंटरप्रेट, तो पिछले वीडियो को आप लोग ने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया है कि हमारे जैक लका इज दैट कंट्रोवर्शियल एंड दैट रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ फिगर जिन्होंने आपके सिगमंड फ्रॉइड की भी थ्योरीज को बहुत हद तक चैलेंज किया है एंड सिगमंड फ्रॉइड के कितने ही सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने री इंटरप्रेट किया है. नॉट जस्ट फ्रॉम योर साइकोएनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स उठाते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के, फर्डिनेंड द सशोर के इन्होंने न जाने कितने टर्म्स उठाए हैं एंड उसको अपनी तरीके से री इंटरप्रेट किया है. सो व्हेन यू आर स्टडिंग जैक लका यू मस्ट बी क्लियर दैट दिस इज अ फिगर जो आपके साइको एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, लिंग्विस्टिक्स दैट इज लैंग्वेज के बारे में ये बहुत ज्यादा डीप में जाके बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा अनकॉन्शियस माइंड एंड द लैंग्वेज आर इंटरकनेक्टेड. स्ट्रक्चरलिज्म, फिलॉसफी, एथिक्स एंड आप इनको बहुत सारी फील्ड्स में देख सकते हो कि इनका जो एरा है, इनका जो एरिया है, आई वुड से वो बहुत सारी थ्योरी से इंटरट्वाइन करता है. नाउ टर्म्स अगर कॉइन के बारे में बात करें तो ये सारे टर्म्स हैं जो इन्होंने कॉइन किए हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर स्टेजेस जहां पर आपकी रियल, इमेजिनरी एंड द सिंबॉलिक स्टेज आ चुकी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड उससे क्वेश्चंस हम लोग ने देखे हैं. इनकी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, किस तरीके से लैंग्वेज आपके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है एंड ऑल्सो दैट ही टोल्ड पीपल एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि इट इज नॉट द कॉन्शियस माइंड जो आपकी लैंग्वेज को एक्टिव रख रहा है या उसको शेप कर रहा है, इट इज द अनकॉन्शियस माइंड. सो इनकी जो थ्योरी थी आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग एंड रेवोल्यूशनरी थी. देन ग्राफ ऑफ डिजायर, वी हैव ऑब्जेक्ट, पेटिट आ एंड नेम ऑफ द फादर. इन सभी टर्म्स को हम लोग पढ़ चुके हैं पर आज के इस वीडियो में हम लोग इनके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, द अदर एंड द अदर. आप स्पेलिंग ये इंटेंशनल नहीं है, एक आपको अदर दिखाई देगा जिसमें अपर केस है, कैपिटल है एंड दूसरा जो अदर दिखाई देगा वो लोअर केस है. इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. नाउ वी आर हैविंग द टर्म्स जो उन्होंने बोरो किए हैं. बहुत सारे क्रिटिकल राइटर्स, बहुत सारे दूसरे राइटर्स जो उनके फील्ड को भी बिलोंग नहीं करते हैं, उनके टर्म्स को अपने वर्क्स के लिए री इंटरप्रेट करते हैं, बोरो करते हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो आज आप देख रहे हो कि ओ माय गॉड ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है. सो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड जो आपके फर्डिनेंड द सशोर का टर्म है उसको भी आपके लका ने बोरो किया हुआ है. सो यू जस्ट कीप दिस लिस्ट इन योर माइंड एंड अपने नोट्स में बना लेना, बिकॉज आज आपसे लेविनास से लेके क्वेश्चन पूछा गया है, कभी आपके फर्डिनेंड डे सशोर से भी आ सकता है. देन वी हैव फैलस फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड जिसको अगेन आपके लका बोरो करते हैं एंड उसको अपने वे में री इंटरप्रेट करते हैं. वी हैव ड्राइव, वी हैव ट्रेस, द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम. वी हैव मेटाफर एंड मेटोनमी जो अगेन बोथ रोमन याकोब्सन को भी बिलोंग करता है एंड दिस टर्म वाज इनिशियली कॉइन्ड बाय फर्डिनेंड द सशोर जिसको रोमन याकोब्सन भी यूज करते हैं एंड आगे जाके आपके लका भी यूज करते हैं. सो यू डीड इज सी डियर स्टूडेंट्स की लिटरेचर आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड ऐसे जब टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं
तो एक बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपको जैक डेरिडा वाले लेक्चर में ये दिखाया था कि जैक डेरिडा के ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें ट्रेस भी आ रहा था। सो दिस इज समथिंग वेरी माइंड बॉगलिंग फॉर अ स्टूडेंट कि अब बताओ ये टर्म किसको बिलोंग करता है, लेविनास को, हमारे लका को, या फिर डेरिडा को। तो ये कंफ्यूजन आपकी आज के वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएगी। देन वी हैव कैस्ट्रेशन जो अगेन सिगमंड फ्रॉइड का टर्म है। एंड देन आई थिंक देयरफॉर आई एम जो रेने डिस्कार्टिस का टर्म है जिसको इन्होंने क्या किया है, री इंटरप्रेट किया है। इससे भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सो लिस्ट आपके पास अब ऑलरेडी बन चुकी है। हम लोग बात करेंगे आपके इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो ट्रेस टर्म है विच इज सिंबॉलिक ऑफ द अदर, वो आपके जो लका है वो किससे बोरो करते हैं। तो ये जो अदर का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा बिफोर यू गो एंड डीप ड्वेल्व इनटू योर टर्म ट्रेस। तो हम लोग पहले अदर की कहानी को समझेंगे एंड ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी दो स्पेलिंग है, तो कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है आपका बड़ा वाला ओ, एक है आपका छोटा वाला ओ, विच यू कैन ऑलरेडी सी। देयर आर टू डिफरेंट आइडियाज इवन दो दे साउंड द सेम। तो आपका जो बड़ा वाला ओ है विच इज द कैपिटल ओ, वो आपके लका की थ्योरी के अकॉर्डिंग रेफर्स टू समथिंग बिग, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड समथिंग पावरफुल आउटसाइड द सेल्फ। जैसे अदर इज समथिंग और अदर इज समवन, हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे आगे से अलग होता है या हमसे अलग होता है। यहाँ पे जो कैपिटल ओ वाला अदर आपके लका सिग्निफाई कर रहे हैं, ही इज सिग्निफाइंग टू द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, द लॉ एंड ऑर्डर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, द कल्चर एंड द सोसाइटी यू आर बॉर्न इनटू। सो ये हमसे, हमारी आइडेंटिटी से कुछ बड़े हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, पावरफुल हैं एंड आपसे अलग हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बिकॉज यू आर बॉर्न इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम और अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू स्पीक, आप इनका इस तरीके से पार्ट हो चुके हो कि नाउ दिस पर्टिकुलर अदर कैन शेप योर आइडेंटिटी एंड योर पर्सनैलिटी। हम लोग जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उसी से कनेक्शन में हमारा दिमाग काम करता है। आप जिस लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट होते हो उसके ही कनेक्शन में या उसके ही दायरे में रहकर आप अपने जीवन को चलाते हो। देन यू हैव योर कल्चर एंड द सोसाइटी। एवरी सिंगल बाउंड्री दैट हैज बीन सेट बाय योर सोसाइटी, बाय योर कल्चर, आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हो। जैसे कहा जाता है ना कि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है कि आप सास के सामने या ससुर के सामने घूंघट नहीं कर रहे हो या यू आर नॉट कीपिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, जैसा हम लोग वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं कि वहां पे फ्रेंडली बिहेवियर होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड कल्चर, तो हमारे यहाँ ऐसा बिहेव होता है, हमारे यहाँ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ ये खाया पिया जाता है, बिकम्स द पार्ट ऑफ योर कल्चर। आपने जिस कल्चर में जन्म लिया है आप उसी की बाउंड्रीज या उसी की ही लिमिटेशंस के अंदर ही जीते हो। एंड दिस इज व्हाट योर लका इज ट्राइंग टू से कि जब हम लोग ये बड़े वाले कैपिटल अदर के बारे में बात कर रहे हैं, दीज आर द रूल्स, द सिस्टम्स एंड द मीनिंग्स दैट यू आर बॉर्न इनटू, द लैंग्वेज दैट यू ग्रो इन, द अनकॉन्शियस सेटअप जो आपके दिमाग में शेप हो चुका है आपकी लैंग्वेज की वजह से, ऑल द सोशल नॉर्म्स, ऑल द वैल्यूज, व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। कि अगर मैंने एक इंडियन कल्चर में जन्म लिया है तो आई कैन नॉट वेयर एवरीथिंग एज अ डॉटर इन लॉ इन फ्रंट ऑफ माई इन लॉस, लेकिन ये चीज़ आपके वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। सो दीज आर सर्टन रूल्स एंड दीज आर सर्टन नॉर्म्स दैट आई हैव बीन गिवन अपॉन बाय माई सोसाइटी, आइदर बाय माई फ्री विल और बाय नॉट, मेरी फ्री विल चाहे इसमें है चाहे नहीं है। सो ये आपके लका बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा कैपिटल वाला ओ है वो हम लोगों को हमारी आइडेंटिटी से पहले ही एक टैग, एक पहले ही एक लिमिटेशंस एंड पहले ही एक बाउंड्री सेट करके दे देता है। इवन अप टू दिस पॉइंट कि एक लड़की एक परिवार में जन्म ले रही है, एक लड़का हमारे परिवार में जन्म ले रहा है, उसको अपने आप को समझने से पहले ही हमारा जो समाज है हमें जेंडर्स में स्टीरियोटाइप कर देता है हमारे लिंग के आधार पर कि अगर ये लिंग है तुम्हारे पास तो यू शुड बिहेव एंड एक्ट लाइक अ बॉय, एंड अगर तुम्हारे पास ये लिंग है तो दिस इज द वे यू शुड बिहेव इन अ हाउस और आउटसाइड द हाउस। सो बेसिकली दिस कैपिटल ओ इज शेपिंग योर पर्सनैलिटी इनटू मेकिंग यू बिकम व्हाट यू एक्चुअली आर।
ठीक है। सो दिस इज लैंग्वेज, दिस सिस्टम इज द अदर। तो जब भी मैं अदर यहाँ पर कैपिटल वाला अदर बोलूँ तो आपके दिमाग में लॉ, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर आ जाना चाहिए। बेसिकली हमारा जो ये कैपिटल वाला अदर है, इट इज द सिंबॉलिक वर्ल्ड दैट गिव्स यू आइडेंटिटी, रूल्स एंड डिजायर। तो हमें कैपिटल वाला ओ क्लियर हो गया है। अब आता है हमारा स्मॉल वाला ओ। स्मॉल वाला ओ इज लाइक एन अनदर पर्सन। जो बड़ा वाला ओ है इज नॉट अ पर्सन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच इज ग्रेटर एंड पावरफुल देन यू, जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है। पर स्मॉल वाला ओ इज अ पर्सन हु इज समवन लाइक यू, समवन यू सी, समवन यू इंटरेक्ट विद। ये आपके भाई बहन, राइवल, लवर, सिबलिंग, कोई भी हो सकते हैं। इस केस में द अदर इज सीन एज अ मिरर ऑफ यू, समवन यू कंपेयर योर सेल्फ टू और ट्राई टू रिलेट विद। मतलब हम लोग के आसपास हमारा राइवल हो गया, मैं उसके जितना कमाना चाहता हूँ, या मैं उसके जितने मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए, या फिर दिस इज द पर्सन आई लव, दिस इज द पर्सन आई रिस्पेक्ट, या ये मेरा सिबलिंग है तो इसको मैं मार के भगा दूं। तो एवरी अदर पर्सन जिसमें आपकी ही एक छाप है, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर रिलेशनशिप्स लगते हो। इट इज वेरी सिमिलर टू अ बेबी जो अपने आप को जब मिरर में देखता है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं खुद को मिरर में देख रहा हूं, बिकॉज उस दिन से पहले तो उसने अपने आप को देखा ही नहीं होता है, या फिर मेरे सामने कोई और एक छोटा बच्चा आके खड़ा हो गया है विच इज जस्ट लाइक अ मिरर इमेज ऑफ योर सेल्फ। तो हमारे स्मॉल वाले अदर के अंदर आ जाएगा समवन सिमिलर टू यू whom you recognize, compete with और desire for your love। ठीक है, यहाँ पे आपको दो अदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जो बड़ा वाला अदर है इज लाइक योर लैंग्वेज, लॉ, सोसाइटी एंड सिंबॉलिक सिस्टम। देन छोटा वाला जो आपका अदर है इज अनदर पर्सन और अ मिरर इमेज ऑफ यू। ठीक है, अब एंट्री होती है हमारे इस वर्ड ट्रेस की, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपकी जो टर्म है वो इनिशियली आपके इमैनुअल लेविनास का टर्म है, जिन्होंने अपने सेंस में इसको यूज़ किया है। एंड बिकॉज हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी में जैक लका को पढ़ चुके हैं, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैक लका हर किसी एक कॉन्सेप्ट को उठाकर अपने वे में री इंटरप्रेट कर देते हैं, जो अगेन आपके लका करते हैं। सो आपके लका का क्या मीनिंग था ट्रेस को लेके, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि लेविनास का क्या मीनिंग है, तभी तो समझ में आएगा कि उन्होंने क्या री इंटरप्रेट किया। आपके लेविनास ने इंट्रोड्यूस किया इस ट्रेस टर्म को मॉरल एंड फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में। कौन से दो वर्क्स के अंदर इन्होंने बात की है? टोटलिटी एंड इन्फिनिटी, एंड दूसरा है अदरवाइज दैन बीइंग। तो ये उनकी दो किताबों के नाम है, इसको आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा ना। ये बोलते हैं कि इमेजिन करो कि आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिससे आप प्यार करते हो, या जिससे आपकी आप जिसको रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन वो जिस वक्त आपके घर में आया आप उस समय घर में नहीं हो, एंड वो आपसे बिना मिले ही चले गए। आप जब घर वापस आते हो तो आपको उनके या तो जूते के पैर का निशान दिखाई देता है, या तो उनके परफ्यूम की स्मेल अपने घर में फील हो जाती है, या फिर वो कोई प्यार भरा नोट आपके घर में छोड़ के गए हैं। मतलब अपना कोई अवशेष, अपना कोई ट्रेस वो पीछे छोड़कर गए हैं। ये है आपके लेविनास के कॉन्सेप्ट का ट्रेस, जो कि ये कहते हैं कि दिस इज ट्रेस द साइन ऑफ प्रेजेंस इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट इन दैट रूम विथ यू, लेकिन आप उनके उस ट्रेस को फील कर सकते हो। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अकाउंटेबल, यू फील रिस्पेक्टेबल, यू फील अटैच टू दैट पर्टिकुलर साइन। कैसे हमारे घर में मम्मी हमेशा हमारे सामने बोलती रहती है घर साफ रखो, घर साफ रखो, लेकिन 15 दिन के लिए वो नानी के घर चली जाए तो मम्मी का जो ट्रेस है वो हमें अकाउंटेबल फील कराता है कि नहीं यार मम्मी आएगी, आई वॉन्ट टू क्लीन माई रूम फॉर माई मदर। एंड उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो नॉन फिजिकल फीलिंग है, वो ट्रेस की तरीके आपके लिए काम करती है। एंड हेंस दिस ट्रेस इज अ साइन लेफ्ट बाय अनदर पर्सन। द छोटा वाला आर, यहाँ पे अभी फिजिकलिटी में वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, बस उनका ट्रेस आपसे ये चीजें करवाता है। दैट पर्सन इज समवन हु कॉल्स अस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिहेविंग इन एन एथिकल मैनर। सो दिस ट्रेस इज नॉट फिजिकल बट अ फीलिंग। तो आपके लेविनास के कॉन्सेप्ट का जो ट्रेस हुआ, एक साइलेंट एथिकल कमांड लेफ्ट बाय द इनविजिबल अदर। हमें समझ में आ गया कि लेविनास एक इनविजिबल ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आ तो एक फिजिकल पर्सन से रही है, बट दिस पर्टिकुलर ट्रेस इज नॉट अ पर्सन, इट इज एन इनविजिबल फीलिंग।
अब हमारे लका की एंट्री होती है एंड साइको एनालिटिक थ्योरी में इन्होंने आपके ट्रेस के बारे में क्या बात की है। द ट्रेस बिकम्स द अनकॉन्शियस इम्प्रिंट दैट द सिंबॉलिक अदर लीव्स ऑन द सब्जेक्ट। अब ये कौन से अदर के बारे में बात कर रहे हैं? ये आपके कैपिटल वाले अदर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा समाज, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा लॉ जो छाप हमारे ऊपर छोड़ रहा है, जो हमें हमारी आइडेंटिटी एंड हमारी पर्सनैलिटी वो बिल्ड कर रहा है बिना हमारे जाने, उस ट्रेस के बारे में आपके लका बात करते हैं कि आवर डिजायर्स, आवर आइडेंटिटी एंड थॉट्स आर शेप्ड बाय द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ साइंस। आप अगर बिना हेलमेट आज पहन के कैंट एरिया में घूमने जाना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। आपका लॉ आपको इस बात की अनुमति नहीं देता है। आप अगर अपनी लैंग्वेज से हटकर किसी को प्यार जताना चाहते हो तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को उस भाषा का कोई मतलब ही नहीं पता है। आप अगर अपने समाज में रह के जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज वर्जित है, आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आपका तो भैया भगवान ही भला करे, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट डजंट गोज बाय द अदर लिमिटेशंस दैट दे हैव सेट। तो यहाँ पे आपके लका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा दूसरा बड़ा वाला अदर है, इज ऑलवेज चेजिंग समथिंग इट कैन नेवर फुली गेट। ये हमें परेशान रखता है एंड इसके जो अनकॉन्शियस रेसिड्यू हैं वो हमारी आइडेंटिटी पर एक बोझ बनकर हमारी लैंग्वेज के थ्रू आते ही आते हैं। It is the mark that other people, other language and society leaves on us। जैसे पहले वाले लेविनास के ट्रेस के केस में कोई इंसान अपने कोई इनविजिबल ट्रेस छोड़ के जा रहा है, इट इज ऑल्सो एन अनकॉन्शियस काइंड ऑफ ट्रेस जो हमारा समाज हमारी आइडेंटिटी पर छोड़ चुका है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल अगेन वुड बी गर्ल एंड बॉय। नो गर्ल एंड नो बॉय दैट इज born into a family knows how to behave in a certain way until and unless it is continuously and repeatedly told by their family members। हमें कैसे लड़कियों को बचपन से ही बताया जाता है that you have to be submissive, you have to like the color pink and you have to perform in certain ways। and लड़कों को कैसे ही बचपन से रोने नहीं देते हैं ताकि बड़े होके वो इतने इमोशनली वैक्यूम्ड हो जाते हैं कि अपना दुख बड़े होकर भी कभी किसी को जता नहीं पाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट योर समाज, that your society, your law is a kind of trace having a very छाप on your personality and your identity। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि अ ट्रेस इज लाइक अ मार्क लेफ्ट ओवर इन्फ्लुएंस लेफ्ट बाय अदर पीपल, लेफ्ट ओवर इन्फ्लुएंस बाय द अदर पीपल। ये आपके जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, आपका प्यार, आपकी लैंग्वेज, मतलब वो हर एक चीज़ जो आपके आसपास है। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जैसे ही बड़ा वाला अदर आ जाता है तो आपका लॉ, लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर इसके अंदर आ जाएगा एंड ये सब मिलके जो आपके ऊपर छाप छोड़ रहे हैं वो आपके लका वाले ट्रेस का मतलब हो जाएगा। क्लियर? अब हमारी एंट्री होती है जैक डेरिडा की। यू विल बी लाइक कि मैम चलो लेविनास समझ में आता है, इनसे इन्होंने टर्म बोरो किया, हमें लका भी समझ में आता है क्योंकि इनके बारे में बात कर रहे हैं, भाई हमारी डेरिडा की एंट्री यहाँ पे कैसे हो रही है? तो लेट मी टेल यू कि अगर हम लोग ट्रेस को पढ़ ही रहे हैं एंड डेरिडा में भी हम लोग ने देखा है कि ट्रेस इज अ टर्म जो इनके थ्योरी में आता है, तो वाई नॉट हम लोग इसको कनेक्ट करके यहीं पर कंप्लीट कर दें। जैक डेरिडा हम सभी को पता है कि हमारी डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी के लिए, डिफरेंस की थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जहां पर ही टॉक्स अबाउट द डिफरल एंड द डेफरल मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड विच लीड्स यू टू द इनफाइनाइट पोस्टपोनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड एंड इट्स मीनिंग। आपके जो डेरिडा है वो एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ बोलते हैं ट्रेस के कॉन्सेप्ट में। मुझे भी इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। सबसे पहला इनका कॉन्सेप्ट की मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, इतना तो हम सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स को पता है। इट ऑलवेज स्लिप्स एंड डिफर्स, ये डिफर भी करता है जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है DIFFER, एंड ये डेफर भी करता है, मतलब एक चीज़ अपनी आइडेंटिटी दूसरी चीज़ के ना होने की वजह से आपको शो करती है। ठीक है,
In Derrida's deconstruction, especially in his seminal work of grammatology, the trace plays a linguistic and a philosophical role. चलो भाई देखते हैं. The trace is the mark left by something that is absent. भाई हमारे लेविनास के केस में there is a person, वो छाप छोड़ के जा रहा है. हमारे लका के केस में it is the society, it is the symbolic बड़ा वाला capital other, the language, the society, the culture, the law, वो अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं. पर यहाँ पे आपके डेरिडा कह रहे हैं उस छाप के बारे में जो एक एब्सेंट एंड इनविजिबल इंसान, मतलब इंसान भी नहीं, आई वुड नॉट से इंसान और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक एब्सेंट चीज आपके ऊपर कैसे कोई ट्रेस छोड़ के जा रही है, वो आपके डेरिडा बताते हैं. अ पास्ट प्रेजेंस और अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि पास्ट में आपने कोई चीज की हो उसकी छाप या तो छूट रही है या तो फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी आपके ऊपर छाप छोड़ रही है. Every word carries traces of the other word, so meaning is never fully present. ठीक है, आपके शब्द बहुत सारे शब्दों से मिले हुए होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में को अगर मैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट उससे कट करती हूँ तो बहुत सारे इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं. एंड अगर हम लोग एक वर्ड के पोस्टपोनमेंट के मीनिंग के बारे में बात करें तो क्लस्टर ऑफ वर्ड्स इज लाइक इनफाइनाइट postponement of meaning. This is what your trace is trying to tell you. ठीक है. So इनका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अजीब टाइप का है. Language always involves difference, that is your difference as well as your differential. इनके केस में बस इतना समझ लो कि ट्रेस इनके अकॉर्डिंग एक ऐसा घोस्ट है, भूत है, what is not there, जो है ही नहीं, बट स्टिल इन्फ्लुएंसेस मीनिंग. जैसे भूत होता है ना, आपके घर में होता नहीं है लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी चीज़ों की छाप छोड़ रहा है, इनफाइनाइटली चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी क्रिएट होती जा रही हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़. वैसा कुछ टाइप का डेरिडा का ट्रेस है, दैट इट इज़ अ साइलेंट विस्पर ऑफ एब्सेंस दैट हॉन्ट्स एवरी साइन एंड मीनिंग. इससे हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग ने 3 टाइप के ट्रेस पढ़ लिए. एक लेविनास वाला जो आपके एक अदर के प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है, विच कॉल्स अस इनटू बिहेविंग एथिकली. लका का हम लोग ने ट्रेस पढ़ लिया जो साइको एनालिटिक थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, विच इज द अनकॉन्शियस मार्क लेफ्ट बाय द सिंबॉलिक अदर, विच इज योर लैंग्वेज, लॉ, सोसाइटी एंड योर कल्चर. डेरिडा वाला डिकंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आता है, विच इज द एब्सेंस विद इन प्रेजेंस what makes meaning unstable. द घोस्ट की बात में बात कर लेना, द साइलेंट विस्पर जो आपको हॉन्ट कर रहा है, जो एक नॉन फिक्सेबल फीलिंग देता है आपको. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसेस जो एक लेविनास ने कॉइन किया, लका ने री इंटरप्रेट किया, देन डेरिडा ने भी आपका अपने ही थ्योरी के अकॉर्डिंग री इंटरप्रेट किया है. एंड यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेक्चर. आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइप से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन भी हम लोग इसका एक बार देख ही लेते हैं. 2025 में वेरी रिसेंटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपका ये जो टर्म ट्रेस है विच रेफर्स टू द ट्रेस ऑफ द अदर. देखो ये स्मॉल वाला अदर है क्योंकि आपके लेविनास के केस में जो स्मॉल वाला अदर था उन्होंने यूज किया था, हैज बीन बोरोड बाय जैक लका फ्रॉम इमैनुअल लेविनास. खत्म. इसके डिटेल में इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर ये पूछ लिया. वी आर नेवर श्योर कि वो कब जाके डिटेल में पूछ लेंगे एंड 2 वाले अदर की आपसे थ्योरी पूछ लेंगे. सो नाउ यू आर रेडी फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस आप हमारी पूरी लिटरेरी थ्योरी की कोर्सेज एंड इसके लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर.